हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो मैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा था, मैंने सोचा हुआ था इस पर वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं स्पेशली इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टैंड था क्रिप्टो करेंसीज पे अभी तक क्लियर नहीं था। और गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर ना होने की वजह से एक छोटा सा रिस्क बना हुआ था कि गवर्नमेंट कहीं इसको बैन ना कर दे। बट मुझे कहीं ना कहीं मालूम था कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी, ये इस तरीके से हो गया जैसे 2000 के अंदर इंटरनेट बैन कर देना। मतलब जो इनोवेशन हो रही है उसको बिल्कुल ही रोक देना, तो वो हमारी कंट्री के लिए भी काफी बुरा होता। गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, मेरे को पूरा विश्वास था। और वैसा ही हुआ, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है अब। और एक कमाल की चीज ये हुई है कि क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने 30% टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया है, जो काफी ज्यादा वेलकमिंग तो नहीं है, बट हाँ एक शुरुआत के लिए सही है। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट इस एसेट क्लास को भी ढंग से समझती चली जाएगी, वैसे वैसे ही इसके एसेट्स जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है इस एसेट पे, वो भी और रिजनेबल होता चला जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये वाली वीडियो। ठीक है, इसके अंदर ये वीडियो बेसिक ही रहेगी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट ही क्यों करना है। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का रीजन क्या है, क्यों करें हम इन्वेस्ट। अभी अच्छा खासा आपने स्टॉक का बता तो दिया, स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट एसेट क्लास है, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट ही क्यों करना है। सबसे पहला रीजन ये है, वही रीजन इन्फ्लेशन का, कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कितने भी नोट छाप लेगी, कितने भी नोट प्रिंट करती चली जाएगी, और जितने ज्यादा नोट प्रिंट होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास जो नोट्स हैं, करेंसी है, फियाट करेंसी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाएगी। अभी कोविड पेंडेमिक आया तो उन्होंने और बहुत सारे कहते नोट प्रिंट कर दिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था 20 लाख करोड़ का पैकेज ला रहे हैं, तो उन्होंने इतने सारे नोट्स जो थे प्रिंट करे, और इतने सारे नोट की प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करे। तो हमारे पास जो नोट्स थे पहले से रखे हुए, उनकी वैल्यू कम हो गई। अब हम उन्हीं जो हमारे पास कैश है उससे कम कमोडिटी परचेज कर पाएंगे। तो ये दिक्कत आती है फियाट करेंसी के अंदर। बट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनके अंदर हमें एक लिमिट कहते हैं लगी हुई है, एक मैथमेटिकल उसके अंदर कोड सेट किया गया है कि इससे ज्यादा एक लिमिट है, इससे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कभी भी सर्कुलेशन में नहीं रहेगी। जिस तरीके से बिटकॉइन जो है उसके 21 मिलियन की लिमिट है, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। तो एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जैसे बढ़ा देती है, अब कहते हैं नोट प्रिंट करके जो सर्कुलेशन के अंदर से जो मनी सप्लाई है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारे जो पैसे हैं उनकी औकात कम हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सेट लिमिट है, तो वो एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, और वो हमें बचाता है फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, एक बहुत ही रिलायबल और लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है क्रिप्टो करेंसी एज कम्पेयर टू फियाट करेंसी। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है, कि अगर हमें मान लो मेरे को इंडिया से यूएसए पैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं अपने बैंक जाऊंगा, कोटक बैंक गया, मैं आईसीआईसीआई बैंक गया, एचडीएफसी बैंक गया, वहां पर अगर मैं ट्रांसफर करने जाऊंगा अपने पैसे इंडिया टू यूएस, तो वो 5% का कमीशन खा लेंगे बैंक। इंडिया का बैंक जो जहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, और वहां पर जो उसका रिसिपिएंट बैंक है यूएसए के अंदर, वो सब मिला मिलू के 5% तक का पैसा यूं ही खा जाएंगे अपने चार्जेस के अंदर। तो अगर मेरे को मान लो 1 लाख रुपए भेजने थे तो 95,000 रुपीज ही जाएंगे, 5,000 रुपए बैंक के अंदर चार्जेस में चले गए। ये प्रॉब्लम कई लोग फेस करते हैं, ये तो मैंने एक अमाउंट के साथ बताया। लेकिन कई लोगों का जो और ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है जिनको ट्रांसफर करने होंगे, मान लो किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो उसके अंदर बहुत बड़ा कमीशन बैंक खा लेते हैं, जो काफी गलत चीज है। और ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। एक जगह से अगर मैंने अभी भेजे कहते पैसे, तो वहां पर पहुंचने में हो सकता है 1 हफ्ते तक लग जाए। तो जो मनी है इसके साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मनी को एक जगह से वर्ल्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना, और इसके अलावा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये। तो इस प्रॉब्लम को भी क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करती है। कैसे? क्रिप्टो करेंसी बहुत ही चीप वे में और बहुत फास्ट तरीके से दुनिया के कहीं पे भी कहते हैं जो मनी है ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ अब इंडिया में बैठे बैठे यूएसए के अंदर मेरा मान लो भाई है, मेरे को उसमें उसको पैसे भेजने हैं, तो मैं बिटकॉइन के थ्रू कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर ही अपना जितने बिटकॉइन है वो उसको भेज सकता हूँ, और वो वहां पे बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकता है यूएसडी में, और उसके पास पैसे आ जाएंगे, और बहुत ही कम जो फी होती है उस कहते हैं बहुत ही कम फी के साथ ये हो जाएगा। जैसे कहते हैं जो हमारे बैंक से 5% चार्ज करते हैं, ये पूरा ट्रांजेक्शन लेस देन 1% में हो जाएगा। तो बहुत ही चीप
और बहुत ही फास्ट वे है मनी को ट्रांसफर करने का क्रिप्टो करेंसी, और ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ है और सिक्योर है। और ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सेफ होता है, सिक्योर होता है, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ब्लॉकचेन को हैक करना। और अगर आप अपना पैसा किसी और को भेजो तो उसी के अकाउंट में पहुंचेगा, कहीं और नहीं जाने वाला, कोई उसको बीच में से हैक नहीं कर पाएगा। जैसे इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम आती है वैसे प्रॉब्लम ब्लॉकचेन के अंदर नहीं आती। ठीक है, अब वो क्या होता है वो भी आपको समझाने वाला हूँ। और ब्लॉकचेन की एक और खासियत है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीका है कि कहते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं हैक करना या तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर चीटिंग और थेफ्ट वगैरह ये सब नहीं होता। ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा सेफ सिक्योर होता है। और ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ब्लॉकचेन के अंदर होता ये है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास एक क्रिप्टो वॉलेट है। ठीक है, मेरे वॉलेट का एक एड्रेस लिखा हुआ होगा एक कोड के अंदर। ठीक है, अब मुझे किसी और बंदे को भेजना है, क्यों कहते हैं कुछ बिटकॉइन भेजने हैं, तो मेरे पास उस बंदे का क्रिप्टो वॉलेट का जो एड्रेस है वो होना चाहिए। अब मैं उसकी क्रिप्टो एड्रेस पे अगर मैं अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक बिटकॉइन भेजा किसी भी बंदे को, तो मैंने उसका क्रिप्टो वॉलेट यूज किया, उसका क्रिप्टो एड्रेस जो है उस पर भेजा मैंने बिटकॉइन, तो जो ट्रांजेक्शन हुई इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक, वो ट्रांजेक्शन दुनिया के अंदर जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी क्रिप्टो के माइनर्स हैं, वो हर एक कंप्यूटर के अंदर वही ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसे ए टू बी ट्रांजेक्शन हुई, तो ये ए टू बी ट्रांजेक्शन जो है दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं बाय माइनर्स जो मेंटेन कर रहे हैं, उनके बाद हर जगह सेव हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल है और कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर किसी बंदे को ये ट्रांजेक्शन को मिटाना होगा कि मैंने मान लीजिए 100 रुपए यहाँ से वहां भेजे, रुपए का एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब 100 बिटकॉइन मान लीजिए भेजे, तो ये ट्रांजेक्शन कभी नहीं मिटने वाली। अगर इसको मिटाना है तो हर एक माइनर दुनिया के अंदर जो जहां जाए अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उनके कंप्यूटर्स के अंदर से ट्रांजेक्शन उड़ाना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो पूरी 100% सिक्योर होती है। और जो माइनर्स होते हैं वो करते क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है ना उसको वो वेरीफाई करते हैं, और उस वेरीफाई करने के लिए उनको एक छोटी सी कमीशन मिलती है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, वो शायद 1% चार्ज है, 1% मैंने काफी ज्यादा बोल दिया था, बट हाँ ये माइनस की कमीशन ही होती है जो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अंदर आपको पे करनी पड़ती है, जो बहुत ही कम है, किसी भी और तरीके से अगर ट्रांसफर करते हैं उससे काफी कम है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इस तरीके से काम करता है। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इमेज भी यूज करी हुई है। दुनिया के अंदर हर एक जगह पे कोई भी बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन है, हर एक जगह पे वो स्टोर हो गई है दुनिया के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर माइनर्स के थ्रू। तो बहुत ही सेफ और सिक्योर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो इस वजह से बहुत ज्यादा सेफ है, सिक्योर है और रिलायबल है सोर्स ब्लॉकचेन। ठीक है, हम देखते हैं मेन की रिस्क क्या है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें तो बता दी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्क भी तो होंगे। इसके अंदर कई खतरनाक रिस्क भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहला, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू होती है उसके अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। वॉलिटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा उछाल चढ़ाव। ठीक है, कि मान लीजिए एक ही क्रिप्टो है, XYZ कोई भी क्रिप्टो है, उसका प्राइस कुछ कहते हैं कुछ महीनों के अंदर डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो गया, ऐसा भी होता है। कई क्रिप्टो का जो प्राइस होता है 70% गिर गया, 80% गिर गया, 90% गिर गया, खत्म ही हो गया, ऐसा भी होता है कई क्रिप्टो के साथ। तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसका एक रीजन है, अभी जो क्रिप्टो करेंसी की पूरी इंडस्ट्री है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यानी कि कोई जितने भी क्रिप्टोज हैं वर्ल्ड के अंदर लिस्टेड, उन सबको अगर आप उन सबकी मार्केट कैप मिला दें तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की बनती है। ठीक है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा शेयर जो है कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो है एप्पल की शेयर्स। और जो एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। यानी कि अकेला एप्पल जो है, ठीक है, एज अ कंपनी वो बड़ी है पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से एज डबल। मतलब पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से डबल है अकेला एप्पल, सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक, वो क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट से डबल है। क्रिप्टो करेंसी का साइज काफी छोटा है, इस वजह से काफी वॉलेटाइल एसेट है। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी स्टेबिलिटी आती जाएगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी का आपने पॉइंट समझ लिया। तो उसके बाद अब वॉलेटिलिटी से का फायदा कैसे उठाएं और लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ कैसे क्रिएट करें क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अब अगला खतरा जो आता है वो है साइबर थेफ्ट्स का और हैक्स का। अब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं
उसके अंदर तो कोई साइबर थ्रेफ्ट या हैक नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ब्लॉकचेन को हैक कर पाना। बट अगर आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर आपने अपने पासवर्ड सेव कर रखे हैं, या फिर अगर आपने अपनी जो प्राइवेट की है उसका जो भी अपने पासवर्ड रखा हुआ है वो सेव कर रखा है अपने पास, तो और अगर वो कोई हैक कर ले तो वो आपके जितने भी आपके पास क्रिप्टोज हैं उनको एक्सेस कर सकता है बंदा। तो अपनी प्राइवेट की को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। पासवर्ड और अपने क्रिप्टो कहते हैं एड्रेस क्या है आपका, वॉलेट एड्रेस, ये सब चीजें आपको संभाल के रखनी पड़ती है। वैसे क्रिप्टो एड्रेस हम दे देते हैं किसी को भी, अगर आपको अपने पास ट्रांसफर करवाने पैसे वो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको किसी से भी क्रिप्टो लेने हो। बट आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो से रिलेटेड वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आपने अपने जो डाटा है उसको सिक्योर रख लिया तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, ठीक है। अब अगला रिस्क जो है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के अंदर। देखिए मैं हूँ, मेरे को ट्रांसफर करने हैं पैसे, मान लीजिए राम को मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। मैंने राम से उसका क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस मांगा, उसने मुझे एड्रेस भेजा। उसके एड्रेस के अंदर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, उसके एड्रेस के अंदर लास्ट के अंदर जो पासवर्ड की तरह ही होता है, तो उसके अंदर था 9AB, मैं 9AB की जगह 9AC कर दिया, यानी कि मेरा एड्रेस जो था मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। अब मैं उसको जानता हूँ कि उसको एड्रेस के थ्रू ही जानता हूँ, लेकिन जो 9AC है वो किसका एड्रेस है वो मेरे को नहीं मालूम किसका है, और मैंने उसके अंदर पैसे भेज दिए। तो ये इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन है, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई इसके अंदर मेन अथॉरिटी नहीं है जिसके आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप जिसको आप आंसरेबल हो। तो आपको पैसे कहाँ गए आपको कभी भी नहीं पता चल पाएगा, और आपके पैसे आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हुए सामने वाले का जो एड्रेस है क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस वो सही डालना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके जो पैसे हैं वो खो सकते हैं। उसके बाद लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट की। कई लोगों की प्राइवेट कीज जो होती है, मान लो अगर आपने हार्ड फॉर्म में रखी हुई है या फिर अगर आपने अपने कंप्यूटर में भी कहते हैं प्राइवेट की सेव कर रखी है, तो प्राइवेट की क्या होता है वो बता देता हूँ। आपको जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे ना रख के अपने पास खुद सिक्योर रखना चाहते हो, तो आप अपने कहते हैं कंप्यूटर के अंदर भी कोई क्रिप्टो वॉलेट लेके उसके अंदर प्राइवेट की सेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी सारी जितनी भी क्रिप्टोज हैं वो सेफ रहेंगे। या फिर एक हार्डवेयर वॉलेट आता है जो थोड़ा महंगा होता है, वो यूजुअली इंडिया में लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करेंगे। बट हाँ, एक आप अपनी क्रिप्टोज को हार्डवेयर उसमें भी रख सकते हो। अगर आपको अपनी कहीं पे भी रखने हो आप अपने हार्डवेयर में रख सकते हो कि आपके पास हार्डवेयर में क्रिप्टो सेफ है, ठीक है। तो उनकी प्रोटेक्शन रख पाना बहुत जरूरी होता है, कि कई लोगों के साथ ये भी हो चुका है कि उन्होंने अपने क्रिप्टोज अपने एक हार्ड वॉलेट में सेव किए थे और उनसे वो हार्ड वॉलेट खो गया। ऐसे एक केस आया था, एक बंदे के पास 2013 के अंदर 10,000 बिटकॉइन से एक हार्डवेयर वॉलेट में सेव, और उससे वो हार्डवेयर वॉलेट खो गया। वो आज तक उस क्रिप्टो कहते हैं हार्डवेयर वॉलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर बिलियंस ऑफ वेल्थ है, बट अब वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। तो अपनी प्राइवेट कीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो आपसे खो ना जाए। ये एक और रिस्क हो गया। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज काफी न्यू है, तो इसके अंदर कई अंडर रेगुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी छोटे मोटे कहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर एक्सचेंजेस पे जाके क्रिप्टोज ना खरीदे, जो रिलायबल है और जो एक बड़े स्केल पे हैं, पॉपुलर हैं, उन्हीं क्रिप्टोज से आप अपने क्रिप्टोज खरीदे। अब मैं किस क्रिप्टो कहते हैं एक्सचेंज को यूज करता हूँ और कौन सा एक्सचेंज मेरे को अच्छा लगता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और क्या उसके पर्क्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्रिप्टोज के अंदर पंप एंड डंप स्कीम्स काफी चलती हैं, ठीक है। आपके पास हो सकता है अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आपको कई बार मैसेज आया होगा कि ये वाला क्रिप्टो टू द मून जाने वाला है और इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो उन स्पैम मैसेजेस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो स्पैम मैसेजेस पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह चलाए जा रहे हैं ताकि वो पंप एंड डंप स्कीम में कर सके, यानी कि किसी एक क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा लगवा के उसके प्राइस बढ़वा देंगे, ठीक है। और जो मेन लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा होल्ड कर रखा है क्रिप्टो, वो जब वो कहते हैं काफी बढ़ जाएगा उस टाइम पे वो सेल कर देंगे सारे, और वो लगातार फिर कि वो जो क्रिप्टो है उसकी कुछ फंडामेंटल रियलिटी में वैल्यू थी नहीं, तो वो नीचे आया था खत्म हो जाता है। इसके अंदर मेन रिटेल पेपर्स का लोगों को काफी लॉस होता है। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी मेन यूजेज क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है और क्या वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप किसी स्कैम में फंस जाए, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर कहते हैं कई काफी सारे अच्छे अच्छे क्रिप्टोज भी हैं, बट उसके साथ साथ कई कहते हैं स्कैम्स वाले या पंप एंड डंप स्कीम्स वाले क्रिप्टोज भी होते हैं जो आपका काफी नुकसान कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च जरूर करें। अब क्रिप्टोज के अंदर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये एक लोगों का सवाल होगा, मैं क्रिप्टोज के अंदर कितना इन्वेस्ट कर दूं, अपने पोर्टफोलियो कितना परसेंट इन्वेस्ट कर दूं। तो आप उतना ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए जितना आप मनी लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्रिप्टोज के अंदर होगा ये अभी काफी मैंने बताया आपको रिलेटिवली काफी न्यू एसेट है,
तो उसकी वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो हो सकता है कि अगर आपने इसमें 5-10 हजार रुपए डाले, वो 90% गिर गए अगले दिन ही, 90% क्रैश आ गया पूरी कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। तो आप उतने पैसे डालें जो आप लूज करना अफोर्ड कर सकें, ठीक है। और अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे ही जितने पैसे डालना चाहे उतने पैसे डालें, जितनी उनकी रिस्क प्रो कहते हैं रिस्क एपेटाइट हो उतना ही, ठीक है। और आप उसके अंदर अपना पार्टी फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के साथ जाके 2000 रुपये पार्टी में उड़ाने वाला था इस महीने, मैं वो 2000 रुपये उड़ाने की जगह मैं क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से जो आपको पार्टी फंड जितना भी हो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको लूज करना भी आपको काफी ज्यादा हेडेक ना दे और आपको परेशान ना करे अगर आपको लॉस भी हो जाए उसमें, तो ठीक है उतना ही आप इन्वेस्ट करें। अपनी रिस्क प्रोफाइल को याद रखें, ठीक है। जैसे मेरी एज 18 है, तो मेरी रिस्क प्रोफाइल काफी हाई है, मैं काफी हाई रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मेरे ऊपर कोई आश्रित नहीं है। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं आश्रित हूँ और बाकी लोग आश्रित हैं, तो उनको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ही कम एलोकेशन या नहीं एलोकेशन रखनी चाहिए। जो यंग पीपल है उनके लिए बेटर है ये, क्योंकि काफी रिस्की एसेट है ये, ठीक है। और इसके अंदर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को अल्फा दे सकता है, यानी कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को काफी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी क्रिप्टो अपनी प्रोफाइल में रखा हुआ है। अगर आपने अच्छे क्रिप्टोज रखे हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर, मान लीजिए आपका स्टॉक पोर्टफोलियो है, मेनली आपका पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो, उसके अलावा आपने 2% क्रिप्टो अच्छे क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हो सकता है वही आपके पूरे पोर्टफोलियो को 10-15% से मूव कर दे इन लॉन्ग टर्म। तो क्योंकि काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी आ सकती है इसके अंदर, वॉलिटिलिटी आपको पता ही है क्रिप्टो के अंदर। पिछले लास्ट 10 ईयर्स में, डेकेड में सबसे बेस्ट एसेट जो था वो क्रिप्टो ही था, ठीक है। तो आप आपको समझ में आ गया ना आपको कितना इन्वेस्ट करना है, वो आपके पूरी मर्जी के ऊपर, अपनी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है, ठीक है। अब आपको जानना होगा कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं क्रिप्टो के अंदर, तो मैंने अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, मेरा पूरा पोर्टफोलियो कैसा है, कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, वो मैंने इसमें परसेंटेज की फॉर्म में दिखा रखा है, ठीक है। अब कितने रुपए डाल रखे हैं वो मैं किसी को नहीं बताने वाला, बट हाँ मैंने परसेंटेज फॉर्म में बता रखा है कि मैंने अपने पैसे कहाँ कहाँ डाले हुए हैं। मेरा 10% पैसा कैश के अंदर रखा हुआ है, मतलब मेरे पास ही रखा हुआ है, जो मेरे को अचानक कोई खर्चा करना पड़ जाए तो उसके थोड़े बहुत पैसे रखे हुए हैं मैंने। उसके अलावा 17% मेरा पूरे पोर्टफोलियो का पैसा जो है वो क्रिप्टोज के अंदर है, ठीक है। 17% आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो कि मैंने अपना पोर्टफोलियो लगा रखा है, बट हाँ मैं इतना कंफर्टेबल लूज करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक ठीक ठाक अमाउंट है। तो और मैंने सभी क्रिप्टोज के ऊपर काफी अच्छी से रिसर्च करी हुई है और काफी फंडामेंटल एनालिसिस करा हुआ है, और मेरा काफी ज्यादा कन्विक्शन है कि मैं उनको होल्ड कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं क्रिप्टोज के अंदर 17% का एलोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। 6% इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि क्या होते हैं इंडेक्स फंड और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं 6% इंडेक्स फंड, 2% गोल्ड। गोल्ड के अंदर गोल्ड बीज आती हैं, ये भी एक तरीका ईटीएफ या मान लीजिए एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो उसके अंदर आप कहते हैं 100 रुपए से भी गोल्ड ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा गोल्ड भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा मेनली मेरा मेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा स्टॉक्स के अंदर है, 65%। अब ये तो मेरा करंट पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो आगे आने वाले टाइम में कैसा हो, तो वो भी मैंने बना रखा है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ये वाला पोर्टफोलियो इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फंड में क्रिएट करना चाहता हूँ, और मेरी स्टॉक्स के अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको भी थोड़ा कम करना चाहूँगा। तो मैं आइडिया एसेट एलोकेशन जो अपनी एज में चाहूँगा, जो मैं आने वाले 1 साल के अंदर कर दूंगा, ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो वो कुछ ऐसा होगा, 10% पैसा मेरे पास कैश में होगा ताकि मेरे को एक्सपेंडिचर करना हो तो उसके लिए सही रहे। उसके अलावा 20% मैं अपने पास अपॉर्चुनिटी फंड रखूंगा, ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मार्केट में दिखे तो मैं उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। और मेरे को कोई और एसेट ना बेचनी पड़े अपनी, किसी और अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए अपने पास एक 20% का अपॉर्चुनिटी फंड रखूंगा। और ये अपना अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। लिक्विड फंड्स के अंदर होता ही है कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बिल्कुल लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी आप अपने डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। और उसके अलावा अपनी एलोकेशन 2% से मैं बढ़ा के 5% कर दूंगा गोल्ड के अंदर, ताकि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो मेरे पोर्टफोलियो पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। वैसे मैं गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट हाँ एक 5% एलोकेशन देनी बनती है गोल्ड को। उसके अलावा इंडेक्स फंड के अंदर मैं अपनी एलोकेशन 6% से 10% कर दूंगा। और इंडेक्स फंड के अंदर मैं मेनली जो यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इंडेक्स फंड है, जैसे माफैंग है, वो एक ईटीएफ है, उसके थ्रू ही मैं अपनी एलोकेशन बढ़ाऊंगा इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है। मैं और माफैंग क्या है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मैं अपनी एलोकेशन थोड़ी सी कम कर दूंगा, 17% से 15% कर दूंगा, क्योंकि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काफी बड़ा अच्छा क्रैश आया था, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया है, वो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा।
पता है 30% टैक्स लगने वाला है, अब क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी है। लेकिन हाँ, आपको टैक्स तभी लगेगा जब आपको गेन है, तो आपके गेन के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो जब तक आपको गेन हो रहा है 30% टैक्स दे दीजिए, आगे आने वाले 1 2 3 साल के अंदर गवर्नमेंट इस टैक्स को जरूर कम करेगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अपना अपना जो एसेट एलोकेशन के अंदर जो मेरा पहले 65% जो पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है, अब मैं उसको रिड्यूस करके 40% कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरी डिपेंडेंसी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी कम हो जाए। अब हम चलते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी क्या है? जब भी क्रैश हो लमसम में इन्वेस्ट कर दें, अपने सारे पैसे उसमें डाल दें? नहीं, ऐसा नहीं करना। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मैंने आपको बताया ही है। तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है थ्रू एसआईपी। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप वीकली, मंथली या डेली थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्रिप्टोज में जिनमें आप बिलीव करते हैं उनमें इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, इससे होगा क्या, मार्केट जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है उसके अंदर आपको पता है कि ये कहते हैं ये 4 5 अच्छे कॉइन्स हैं, तो इनका फ्यूचर जो है इन लॉन्ग टर्म 5% 5 ईयर्स 10 ईयर्स अच्छा होगा। तो आपके पास एक एवरेज अच्छी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो एसआईपी के थ्रू अगर आप वीकली और मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक बार एक एवरेज प्राइस अच्छी मिल जाएगी। और अगर जैसे जैसे अगर वो क्रिप्टोज जो आपने अच्छे इन्वेस्ट करने के बाद मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छे फंडामेंटल गुड क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनका प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ेगा तो आपके पास एक एवरेज वो कहते हैं जो प्राइस थी उसके अंदर बॉट हुए कहते हैं वो आप खरीद लोगे। और कहते हैं क्रैशेस से और मार्केट के एकदम बढ़ जाने से आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट नीचे होगी तब ज्यादा कॉइन्स खरीद पाएंगे उतने पैसों में, और जब मार्केट बढ़ रही होगी तब उस टाइम पे आपके पास कम कॉइन्स आएंगे। ठीक है, तो एसआईपी, और इस एसआईपी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं। जब भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आपके कॉइन है, जो पूरी मार्केट है 10% से ज्यादा गिर जाए, तो अपने एसआईपी का अमाउंट उतने टाइम के लिए डबल कर दीजिए। और अगर 30% से ज्यादा गिर जाए तो अपने एसआईपी का अमाउंट ट्रिपल कर दीजिए। तो उसके अंदर होगा ये, जब मार्केट नीचे होगी तब आप और ज्यादा हेवीली बॉट कर रहे हैं। ठीक है, और इन लॉन्ग रन अगर आप अच्छे क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका काफी फायदा होगा। अगर आप बेकार क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करेंगे, शिबा इनू में, डोज कॉइन में, जिनकी कोई फंडामेंटल्स नहीं है, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें एसआईपी जिस तरीके से मैंने बताया करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। तो अच्छे क्रिप्टोज के अंदर ही आप एसआईपी कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको देखना हो कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं क्रिप्टोज का, किस तरीके कौन से बेस्ट कॉइन्स हैं और कौन से कॉइन्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियोस ऐसे ही लेके आता रहूंगा। ठीक है, अब कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। मैं पर्सनली यूज करता हूँ वॉल्ट प्लेटफॉर्म को। वॉल्ट प्लेटफॉर्म एक इंडियन और एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ने बनाया हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एसआईपी कर सकते हैं, तो इसके अंदर 160 रुपीज से आप अपने फेवरेट क्रिप्टोज के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, वीकली, मंथली, डेली। और इस एसआईपी का नाम एआईपी होगा, इसके अंदर एआईपी फीचर लिखा हुआ है इसमें। बट हाँ, ये होती एसआईपी है क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आप क्रिप्टोज की एफडी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इथेरियम लिया, बिटकॉइन लिया, इसके अंदर आपको 6.7% का रिटर्न मिलेगा एनुअली। ठीक है, और ये आपको रिटर्न भी क्रिप्टो के अंदर ही मिलेगा। तो आपकी क्रिप्टो के अंदर कंपाउंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए का इथेरियम है, तो मेरे को अगर 6.7% इथेरियम और मिलेगा, 6.7, तो वो रुपए में नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इथेरियम की फॉर्म में। उतना ही इथेरियम, जितना इथेरियम मिलना होगा वो इथेरियम के फॉर्म में मिलेगा। तो मेरी जो इथेरियम का जो मेन जो है वॉलेट, वो कंपाउंड होगा इसके अंदर। तो आपको अगर आप अपनी एक्सचेंज पे क्रिप्टो रखते हैं तो उसका भी आपको फायदा मिल रहा है। उसके अलावा इसमें कोई सेलिंग के चार्जेस नहीं है, अगर आप बेचते हैं तो सेलिंग के चार्जेस नहीं है। अब गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि ना ही बेचूं लंबे टाइम तक, कुछ और ज्यादा अपने होल्डिंग पीरियड बड़ा कर लूं, ताकि टैक्स कम पे करना पड़े ना, या फिर ना ही पे करना पड़े आगे चल के कम हो जाए तो। अब देखते हैं क्या होता है। और उसके अलावा कोई डिपॉजिटरी चार्जेस नहीं है। अगर आप इसमें यूपीआई से ऐड करते हैं या बैंक से ऐड करते हैं तो उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डेबिट कार्ड से ऐड करते हैं तो उसमें शायद थोड़े बहुत चार्जेस आपके लगे। लेकिन आपके वैसे कोई डिपॉजिट करने के चार्जेस नहीं है अगर आप यूपीआई या बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं, एनएफटी यूज करते हैं, सॉरी एनईएफटी यूज करते हैं, आरटीजीएस यूज करते हैं, कोई ट्रांसफर, तो आपके ट्रांसफर के कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा लो ट्रेडिंग फीस, इसके अंदर मेकर और टेकर चार्ज लगता है क्रिप्टोज के अंदर 0.1% है। अगर आपने 1000 रुपए का इथेरियम खरीदा तो आपका 1 रुपये लगेगा एज अ ट्रेडिंग चार्ज। ठीक है, मेनली। उसके अलावा अगर आपके थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो वो अगर आप किसी भी नेटवर्क, मतलब जैसे अगर आप इथेरियम बात कर रहे हैं या फिर सोलाना बात कर रहे हैं, तो उनका जो नेटवर्क चार्ज होता है ना वो पे होता है। और नेटवर्क चार्ज आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लेंगे वो पे होगा ही होगा। तो उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, या ना ही ये प्लेटफॉर्म कुछ कर सकता। ठीक है, तो वो तो हो गई, बट वो भी इतना कुछ खास ज्यादा नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो तो आप वॉलेट के थ्रू करिए, बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपके जो फंड्स हैं, अगर आपने अपने इसमें वॉलेट में रखे हुए हैं, वो पूरी तरीके से इंश्योर्ड है बाय बिटगो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी।
आपके फंड्स एक तरीके से सिक्योर हैं, उन्होंने एक इंश्योरेंस ले रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके फंड्स बिल्कुल सिक्योर हैं, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है होल्डर्स के लिए, जो होल्डर्स के लिए, जो मतलब अपने क्रिप्टोस को होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आपको बिटकॉइन पे, इथेरियम पे 6.7% इंटरेस्ट देता है एनुअली। और उसके अलावा जो स्टेबल कॉइन्स हैं USDC, USDT, उनके ऊपर 12.68% का रिटर्न देता है। यानी कि अगर आप अपने स्टेबल कॉइन के अंदर रख सकते हैं, यानी कि USD या USDT, तो उसके अंदर आपको 12.68% का रिटर्न मिलेगा। और उसके साथ साथ जो कहते हैं USD, यानी कि जो डॉलर है, US डॉलर, उसका जैसे जैसे एप्रिसिएशन होता जाएगा, वो जैसे जैसे वीक, जो वो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और रुपी वीक होता जाएगा, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा इसके साथ साथ। तो अगर आप अभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आप काफी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म का लिंक जो मैंने आपको दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से वर्ल्ड के अंदर अकाउंट खुलवाएंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होती है वो 5% लेस हो जाएगी, ठीक है, 5% माफ हो जाएगी। तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी के थ्रू अपना वर्ल्ड का अकाउंट खुलवाइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरी अपकमिंग वीडियोस क्या होंगी क्रिप्टोस के ऊपर। मैंने काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर रखी है कि मैं आगे क्या क्या वीडियोस लाने वाला हूँ। पहले तो ये होगी कि मैं उन क्रिप्टोस के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर मैं बिलीव करता हूँ, उनके क्या क्या यूजेस हैं और मैं क्यों उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग जो क्रिप्टो थीम्स हैं, डीफाई क्या होता है, गेमिंग क्रिप्टोस क्या क्या है, और एनएफटी के से क्या कहते हैं कि अगर एनएफटी ग्रो करेगी मार्केट तो कौन कौन से क्रिप्टोस को फायदा होगा, कौन पूरी इंडस्ट्री क्या है, उनके बारे में डिटेल के अंदर मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। और किस तरीके से मैं क्रिप्टोस को यूज कर रहा हूँ टू हेज माय पोजीशंस, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और कौन और कितने क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करना है, क्या सब में थोड़ा थोड़ा खरीद लें, या फिर कुछ कहते हैं अच्छे क्रिप्टोस के अंदर ज्यादा खरीदें, और कौन से वो अच्छे क्रिप्टोस में ज्यादा खरीदना है, ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो मेरी वीडियो आती रहेंगी, तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, ठीक है। और मैंने आपकी जो स्टॉक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है वो मैं नीचे डाल दूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना हो तो वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।